अगले कुछ वीडियोस में हम कवर करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो ना सिर्फ इंग्लिश सीखने वाले करते हैं बल्कि वो लोग भी करते हैं जो समझते हैं कि वो अंग्रेज़ी में पारंगत है। लेकिन इस वीडियो में हम 5 उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे। जिन भी लोगों को मैंने इन मिस्टेक्स के बारे में बताया है, बहुत से लोग इनमें से 2 या 3 मिस्टेक्स तो ज़रूर ही करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप भी क्या ये मिस्टेक्स करते हैं कि नहीं। 5 कॉमन मिस्टेक्स English learners make. Let's begin. The first mistake. Let's talk about this. Is it one of my best friend is a musician or one of my best friends is a musician? ज़्यादातर लोग इसको ये बोलते हैं, one of my best friend is a musician. तो मेरा सवाल ये होता है कि ये वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड क्यों बोला? क्योंकि हम तो ये भी बोल सकते थे कि माई बेस्ट फ्रेंड इज अ म्यूजिशियन। उसमें ये रिस्पॉन्स आता है कि एक ही बात को कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहीं पे बहुत भारी गलती है क्योंकि ये एक्सप्रेशन है वन ऑफ मैनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। One of my best friends is a musician means कि I have many friends but one of them is a musician। तो जब हम इस फ्रेज का, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनमें से एक मित्र संगीतकार है। तो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज इज। इसका मतलब कि मेरी बहुत सारी फेवरेट फिल्में हैं, उनमें से एक की मैं बात आज कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इस वन की जगह टू बोलते हैं तो यहां पे क्या आएगा? 2 ऑफ माई फेवरेट मूवीज आर। 3 of my favorite movies are. तो one is the subject of this sentence, therefore this is। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे आर भी लगा देते हैं क्योंकि ये मूवीज के तुरंत बाद आता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर आप आगे जाके किसी कंपेटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कैटेगरी में लाते हैं। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कैट में भी, या फिर जीमैट में भी, या फिर सैट में भी। तो इसके ऊपर हम आगे जाकर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे 2 गलतियों के बारे में बात की, लेकिन चूंकि वो एक ही विषय में थी तो हम इसको एक ही मानकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसमें वन इज द सब्जेक्ट और ये मूवीज जो है इसके प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो इज है ये वन के बारे में बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी देयर व्हेन वी मेक दैट सेंटेंस। लेकिन हम बात कर रहे थे वन ऑफ मेनी की। तो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट is Nainital. One of my favorite places to visit is Nainital. 2 of my favorite places to visit are Nainital and Mussoorie. I hope you get this concept. So get this right this time and please avoid this mistake. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो मिस्टेक है आप बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए लोगों को भी करते हुए पाएंगे। आइए चलते हैं अब दूसरी गलती पर। द वर्ड इज एवरी डे। जैसा कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, विच इज टुगेदर वन वर्ड,
and then the other option is every day with a gap in it. Which of the options you think is correct? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनिए। अगर आपने ये पहली ऑप्शन चुनी तो ये गलत जवाब है, लेकिन आप ये देखेंगे कि सभी लोग मैसेजेस में, ईमेल्स में या लिखते वक्त वो ये गलती करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ये गलती क्यों है। क्या ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है? नहीं, ये जो शब्द है इसका कोई और मतलब है। जो एवरीडे है इसमें डे इज अ नाउन एंड एवरी इज अ मॉडिफायर, तो ये दोनों मिला के ये एक नाउन बनता है। तो जब भी हम यहां बात कर रहे हैं कि आई डू समथिंग एवरी डे, तो वहां पर ये गैप के साथ एवरी डे आएगा। लेकिन ये जो एवरी डे विच इज अ सिंगल वर्ड, दिस इज एन एडजेक्टिव। तो ये भी सही है, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है आइए जानते हैं। इफ समबडी आस्क्स यू कि भाई आजकल क्या चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि नथिंग मच, जस्ट एवरीडे रूटीन। तो यहां पे ये रूटीन नाउन है और एवरीडे हियर इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। उसी तरह से एवरीडे क्लोथ्स, एवरीडे एक्टिविटीज। तो इन शब्दों में हम एवरीडे एज वन वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि मैं प्रतिदिन ये करता हूं, उसमें ये वाला एवरीडे विद अ गैप होगा। इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू और इसका आप सही प्रयोग करें। चलिए अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ। मैंने इससे ज़्यादा गलती किसी और टर्म्स में होते हुए नहीं देखी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा गलती होती है कि शायद हमें इसको परमानेंटली बदल देना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। पहले इसको जान लेते हैं। ये दो शब्द हैं, ये सेंटेंस पढ़ते हैं, पाकिस्तान विल डैश द मैच टुडे। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? ज्यादातर लोग इसको चूज करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा गलती होती है कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले मिस्टर सोहेल सेठ हैं, जो एक मीडिया पर्सनालिटी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि प्लीज़ यूज़ दिस वर्ड एंड नॉट दिस वर्ड। ठीक है, अभी तक मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले, ये एक एडजेक्टिव है, यानी संज्ञा विशेषण। इसका मतलब होता है ढीला, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लूस। आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, यह है लूस। ये जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है। इसका मतलब होता है हारना, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है लूज, ज। सो दिस इज लूज, दिस इज लूज। और जब हम इसको यहां पे ऐसे यूज करते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यूसेज। तो हमें बोलना है पाकिस्तान विल लूज द मैच टुडे। अब ये लूज कहां प्रयोग में आता है, तो मैं यहां पे आपके लिए एक दो सेंटेंसेस लिख देता हूं।
माई टी शर्ट इज लूज, यानी मेरी टी शर्ट ढीली है। या माई योर पैंट्स आर लूज। पैंट्स, इसको हम हिंदी में पैंट बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको पैंट्स बोलते हैं, इसलिए यहां पे आर है। लेकिन मैं भटक जाता हूं, तो वापस आते हैं लूज और लूज में। तो आगे से आप इसको सिर्फ ढीले के लिए प्रयोग करेंगे। जब भी कोई हार जीत की बात हो रही है, हारने की बात हो रही है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है लॉस्ट, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लॉस्ट होती है। लेकिन ये लूज, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसकी फॉर्म कभी नहीं बदलेगी। ये गलती इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे लगता है कि इनको हारने के लिए भी ये वर्ड बना देना चाहिए डिक्शनरी में, और इसकी पास्ट टेंस लूज करके खत्म कर देना चाहिए एक ही बार के लिए, ताकि ये टंटा ही नहीं रहे। लेट्स गो टू द फोर्थ कॉमन मिस्टेक, and that is effect versus affect. Effect, इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग है। ये है इफेक्ट और ये है अफेक्ट। इफेक्ट जो होता है वो जनरली नाउन की तरह यूज होता है, और अफेक्ट होता है, ये एक वर्ब है। तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रयोग अलग अलग होगा। फॉर इंस्टेंस, स्मोकिंग हैज एडवर्स इफेक्ट्स। अगर आप इन दोनों वाक्यों का अंतर समझ सकते हैं तो आप इन दोनों में भी अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पे ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे ये वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स करेक्टली। चलिए अब चलते हैं पांचवी मिस्टेक पर। और ये बहुत ही फनी मिस्टेक है, और ये भी मिस्टेक इतनी ज़्यादा होती है। फ्यू वर्सेस लेस, दोनों का अर्थ तकरीबन सेम है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है जब हम इसको वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। यू विल सी द फनी साइड सून। इंग्लिश में दो तरह के नाउन्स होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे चेयर, हम गिन सकते हैं उसको 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स। लेकिन वाटर, वी कैन नॉट काउंट वाटर, वी कांट से 1 वाटर, 2 वाटर्स। ऑब्वियसली यू गेट द आइडिया। तो जो फ्यू है, फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, and less is used with uncountable nouns. उदाहरण के लिए, I have a few books in my room. Right? I have less water left in my bottle. यहाँ पे हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। दैट इज वाई वी यूज्ड फ्यू हेयर एंड वी यूज्ड लेस हेयर। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, I have seen people use it incorrectly all the time, but sometimes it can be so funny and you will see it in a second.
If I say this, the concert has lesser people than expected, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि इसका अर्थ ये है कि कॉन्सर्ट में अपेक्षा से कम लोग थे, बट लेसर का मतलब कम नहीं कमतर होता है, विच मीन्स पीपल यू थिंक हु आर बिलो यू, आप उनको कम आंकते हैं, यानी कि आपका स्टैंडर्ड ये है और उनका स्टैंडर्ड ये है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये लोग अपन के लेवल का नहीं है, बहुत नीचे का लेवल का लोग हैं, समझा क्या? और इसीलिए इसका सही प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। सो ध्यान दीजिए, ये बारीकियां बहुत आवश्यक हैं अच्छी भाषा अपनाने के लिए, बोलने के लिए, एंड मेकिंग श्योर कि देर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन व्हाट यू से, हाउ यू से इट। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड पीपल विल अप्रिशिएट द क्लैरिटी दैट यू ब्रिंग टू योर everyday conversations. Thank you very much. These were the 5 common mistakes that most people make. Hopefully this video was useful for you. हम अगली बार फिर मिलेंगे क्योंकि इस श्रृंखला में हम और भी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं. So stay connected and subscribe to our channel so that you can improve your communication skills.